सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी कक्षा की शुरुआत करें। अध्याय है हमारा आज 14वां और इसमें जो शीर्षक है आज के अध्याय का, काला सोना। खनिज पदार्थ जो होते हैं ना, उसके विषय में हम बात करेंगे बच्चों। पर पहले कुछ पाठ प्रवेश को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। कोयले को काला सोना कहते हैं। कोयला मुख्यतः झारखंड राज्य की खदानों में मिलता है। इसके बहुत से उपयोग हैं, आइए इसके बारे में और जानें। कोयला हमारे लिए उपयोगी वस्तु है। हमारी रसोई से लेकर बड़े बड़े कारखानों में कोयले का उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। कोयला जो होता है ना बच्चों, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी पदार्थ है और बड़े बड़े कारखानों में कोयले का काफी उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले काले रंग का होता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है इतना सारा कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आपने कभी सोचा है बच्चों? लकड़ी का कोयला तो लकड़ी जलाकर तैयार किया जाता है, परंतु पत्थर का कोयला धरती के नीचे से खोदकर निकाला जाता है। निसंदेह जिसमें संदेह नहीं है, निसंदेह यह आश्चर्य की बात है कि धरती के नीचे कोयला कहाँ से आ गया। हम सबको लगता है ना कि आखिर धरती के नीचे कोयला आता कहाँ से है। आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती आग का एक बड़ा गोला थी। कालांतर में वर्षा होने से पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो गया। उसके लाखों वर्ष बाद हमारी धरती पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगने लगी। इस प्रकार के परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्ष तक होते रहे। बहुत समय पहले की बात है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही हमारी जो धरती है वो एक बड़ा आग का गोला हुआ करती थी, और लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्षा होने के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था वो क्या हुआ बच्चों, ठंडा हो गया। और उसके लाखों वर्ष बाद क्या हुआ, हमारी धरती पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे जो थे वो उगने लगे। इस प्रकार परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्ष तक होते रहे। कुछ समय बाद धरती पर बड़े बड़े जंगल, पहाड़ और समुद्र दूर दूर तक फैल गए। उन दिनों धरती बड़े बड़े विस्फोटों और भूचाल यानी कि बच्चों भूकंप, भूचालों के कारण उथल पुथल होती रही। कहीं पहाड़ उभरते थे, कहीं तो पहाड़ उभरते थे, और कहीं अथाह समुद्र, कहीं समुद्र की जगह धरती उभर आती थी। इस उथल पुथल में बड़े बड़े जंगल धरती के नीचे दब जाते थे। धरती के नीचे तापमान इतना अधिक था कि जंगलों के बड़े बड़े असंख्य वृक्ष, मतलब जिनकी संख्या का भी नहीं पता है, असंख्य वृक्ष जलकर कोयला बन गए। ये कोयले ऊपर से पड़ने वाली धरती के भार से पत्थर के समान सख्त हो गए। इसे ही पत्थर का कोयला कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों? जो दब गए थे ना, तो वो सब क्या हुए, वो जो वृक्ष थे वो जलकर कोयला बन गए, और कोयले ऊपर से पड़ने वाली धरती के भार से पत्थर के समान सख्त हो गए, और ऐसे करके ही ये पत्थर का कोयला बनकर तैयार हुए। पत्थर का कोयला धरती के नीचे से निकालना बहुत कठिन होता है। इसे धरती खोदकर निकाला जाता है। कई बार तो यह थोड़ी खुदाई के बाद ही मिल जाता है, परंतु अच्छा कोयला धरती में बहुत नीचे खोदने के बाद ही प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा जब नीचे खोदा जाता है बच्चों, तब नीचे से बहुत अच्छे वाले जो कोयले होते हैं वो काफी नीचे से हमें प्राप्त होते हैं। कोयला खोदने के लिए धरती पर एक बड़ा छिद्र किया जाता है जो लगभग 1 किलोमीटर गहरा होता है। यह छिद्र एक विशेष प्रकार की मशीन द्वारा किया जाता है। छिद्र तैयार होने पर इसमें लोहे का एक बड़ा पिंजरा नीचे उतारा जाता है। ऐसे करके एक छिद्र बड़ा सा तैयार किया जाता है 1 किलोमीटर का बच्चों, और उसमें लोहे का एक पिंजरा जैसा होता है, उसमें से उतर के नीचे जाया जाता है बच्चों।
जिसमें बैठकर कई मजदूर कोयला खोदने के लिए नीचे पहुंच जाते हैं। ये मजदूर कोयले के बड़े बड़े टुकड़े खोदकर उसे लोहे के बड़े पिंजड़े में रखते हैं। पिंजड़ा भर जाने पर मशीन द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। वो वहां पर जाते हैं बहुत सारे मजदूर उस पिंजड़े की सहायता से, और वहां पर खोद खोद कर कोयला लाते हैं और उस पिंजड़े में भर लेते हैं, और फिर वो पिंजड़ा की सहायता से ऊपर लेकर आया जाता है उन कोयले की टुकड़ों को। मजदूर कुदालों से कोयला खोदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मजदूर क्या करते हैं, कुदाल की मदद से उन कोयलों को खोदते हुए आगे जाते हैं। इस प्रकार कोयले की खान धरती के भीतर काफी लंबी हो जाती है, जिसमें से लाखों टन कोयला बाहर निकल आता है। खान के भीतर कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। खान के भीतर क्या होता है बच्चों, बहुत बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि वहां अंदर कई बार घुटन हो जाती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी हवा की भी कमी होती है। तो ये सब दुर्घटनाएं वहां पर स्वाभाविक है बच्चों। कभी गैस उत्पन्न हो जाती है वहां, कभी पानी भर जाता है वहां पर, कभी कभी बच्चों गैस उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी वहां पर नीचे से पानी आ जाता है। तो इस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है बच्चों, वहां पर मिट्टी भी ढह जाती है। मिट्टी भी ढह जाने के से कोयला खोदने वाले मजदूर संकट में फंस जाते हैं वहां। इतनी कठिनाई, देखो वहां पर ऐसा वो होता है, वहां पर बच्चों देखो कैसा होता है, ऐसे करके वहां मजदूर जाते हैं और वहां ट्रॉली में भर भर के कोयला खोद कर लाते हैं। इतनी कठिनाई से प्राप्त होने वाला कोयला कल कारखाने और रेलगाड़ियां चलाने के काम आता है। अब आपने तारकोल से बनती हुई सड़कें तो देखी होंगी। जब सड़कें बनती रहती हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा वह तारकोल भी कोयले से बनाया जाता है। इतना ही नहीं, कोयले से सैक्रीन, फिनाइल, सुगंधियां आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। कोयले की तरह मिट्टी का तेल, पेट्रोल, खाना पकाने वाली गैस और डीजल भी धरती खोदकर निकाले जाते हैं। इन पदार्थों का हमारी रसोई से लेकर बड़े बड़े कारखानों में उपयोग होता है। धरती से निकलते हुए ये पदार्थ यदि न होते तो मनुष्य का जीवन आज जैसा साधन संपन्न नहीं हो सकता था। जैसे आज साधन संपन्न है ना, ऐसे ऐसे कारखानों में हमें कितना आसान लगता है सब कुछ देखकर बच्चों। आज जैसा साधन संपन्न हमारा जीवन नहीं हो सकता था। तो बच्चों, आपको ये कोयले के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने जाना कि कोयला कैसे हमें प्राप्त होता है। मैं अब आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।